हे गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ विद द न्यू टॉपिक। एंड हमारी टेक्सटिंग सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक देखे बिना आप टेक्सटिंग सीख नहीं पाओगे। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम एक प्रॉपर बॉक्स के ऊपर टेक्सचरिंग कर सकते हैं। एंड डे बाय डे मैं इन चीज़ों को एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। सो स्टार्टिंग करेंगे एक बॉक्स से। सो इस बॉक्स के अंदर जब हम स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे टेक्सचरिंग करते हैं, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ प्लेनर मैपिंग। प्लेनर मैपिंग जो है वो यूवी का पार्ट है, टेक्सचरिंग का पार्ट है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूवी क्या होते हैं, क्योंकि टेक्सचरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यूवी का होता है। सो यूवी मीन्स अनफोल्ड वर्टिसेस, यानी कि वर्टिसेस को अनफोल्ड कर देना, दैट इज़ यूवी। सो आज हम जो इसी के साथ यूज़ करेंगे वो है प्लेनर। प्लेनर के थ्रू हम बेसिक लेवल पे अच्छे लेवल की एक टेक्सचरिंग कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे बिगनिंग में। सो मैं चाहता हूँ मैं इस बॉक्स के ऊपर डाइस का टेक्सचर अप्लाई करूँ। सो डाइस के टेक्सचर के लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं इमेजेस पे सर्च करूँगा डाइस टेक्सचर। जैसे मैं डाइस टेक्सचर पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे डाइस के टेक्सचर्स मिल चुके हैं। सो आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये देखा है, तो इसी को अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। राइट क्लिक सेव। सेव करने के बाद मैं इसे अपनी लोकेशन पे सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद अगर हम माया के अंदर जाते हैं, जैसे हम माया में जाएंगे, अब यहाँ पे वो अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। उसके बाद हमें जाना है असाइन फेवरेट मटेरियल में। जैसे हम असाइन फेवरेट मटेरियल पे जाएंगे, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मटेरियल्स दिखेंगे, बट हमें उनमें से जो चूज़ करना है, कोई भी आपकी चॉइस, आप कौन सा चूज़ करते हो। मैं लाइक ब्लेन चूज़ कर रहा हूँ। ब्लेन एक शाइनी मटेरियल होता है। सो डाइस के अंदर भी हल्की हल्की शाइन होती है, तो इसीलिए मैंने ब्लेन चूज़ करा है। सो जैसे मैंने ब्लेन चूज़ करा, आप देखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट ओपन हो चुके हैं। एट्रीब्यूट एडिटर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे, वो शो और हाइड होता हुआ आपको दिख रहा है। सो हम ब्लिन के अंदर जाएंगे। जैसे हम ब्लिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है कि आप अपने डाइस का कलर क्या रखना चाहते हो। इसे ना यूज़ करते हुए हम चलते हैं सीधा टेक्सचर अप्लाई करने के ऊपर। सो टेक्सचर कहाँ से अप्लाई होता है, एट्रीब्यूट के अंदर कलर के सामने यहाँ पे आपको एक चेकर दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एक अलग से विंडो खुलेगी क्रिएट रेंडर नोड की। इसमें वो आपसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल की लोकेशन किधर है, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से लोकेशन मांगेगा। सो जहाँ पे भी आपने उस चीज़ को सेव करा है, वहाँ से आप उसे ओपन करोगे। अब जैसे मैंने ओपन करा, वो यहाँ पे लग चुका है, बट हमें विजिबिलिटी नहीं आ रही उसकी। उसकी विजिबिलिटी देखने के लिए हमें 6 प्रेस करना पड़ेगा। 6 से वो विजिबल हो जाएगा एंड 5 से वो हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब 6 प्रेस कर रहे हैं, तो आधा उड़ा हुआ क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि हमने इस पर पीएनजी टेक्सचर लगाया। तो पीएनजी के अंदर उन्होंने जो पीछे ब्लैक कलर आ रहा है वो नहीं दिखा रहा, दैट्स वाई वो उसे उड़ा हुआ दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फेसेस पकड़ेंगे। लाइक ये वाला फेस, अब आप कैसे जज करोगे कि ये वाला कौन सा एक्सिस है, तो हमें यहाँ पे एक्सिस देखने पड़ेंगे अपने। तो अगर आप देखोगे ग्रीन कलर, यानी कि वाई कलर ऊपर की तरफ है, ग्रीन कलर का, तो ये वाई एक्सिस हो गया। टॉप एंड बॉटम हमेशा वाई एक्सिस होता है, लेफ्ट एंड राइट हमेशा एक्स एक्सिस होता है। तो हमें फ्रंट एंड बैक चाहिए, तो उसके लिए जेड एक्सिस पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे यूवी में, यहाँ पे प्लानर यूज़ करेंगे। प्लानर के अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। अब हमें यहाँ पे जेड एक्सिस दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे जेड एक्सिस चूज़ करेंगे। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन है कीप इमेज विड्थ स्लैश हाइट रेशो। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप टेक्सचर अप्लाई करोगे, जिस पे भी प्लानर लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिट हो जाए। सो हम इसे क्या करेंगे, ऑन करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। अब जैसे मैंने अप्लाई करा, आप देखोगे यहाँ पे आपको आपका टेक्सचर पूरा फिट होता हुआ दिख रहा है। बट हमें मुझे इसके अंदर सिर्फ एक ही टेक्सचर चाहिए। तो इसके कॉर्नर पे आपको ये गेट दिख रहा होगा, इसको आप थोड़ा सा स्केल कर सकते हो। लाइक इसे मैं थोड़ा और स्केल कर देता हूँ। अगर ज़्यादा हो गया तो आप कम कर सकते हो।
ठीक है जी। तो इस तरह से हमने 6 पॉइंट का एक यहाँ पे मार्क लगा दिया। अब अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी थोड़ा सा वो प्लेन दिखा रहा है, तो मैं नीचे भी कवर अप करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। अब इस साइड पे भी हमारा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, क्योंकि ऑपोजिट है। तो यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, अब मैं नेक्स्ट कोई टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले हमने 6 करा था, अब मैं 5 करना चाहता हूँ। सो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन स्केल करूँगा इसे। तो इस तरह से हमने 5 भी ऐड कर दिया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब बारी आती है इस साइड की। तो ये साइड अगर आप देखोगे y ऊपर है, z इधर चला गया, अब x बचा है, तो हम यहाँ पे x एक्सिस अप्लाई करेंगे प्लानर में जाके। अब नेक्स्ट जो भी आप लेके आना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लेके आना चाहता हूँ। सो आप ट्राई करना गूगल से, जब आप कोई टेक्सचर उठाओ तो वो पीएनजी ना उठाना, क्योंकि उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी का इशू आएगा। अब हमने उठा लिया था तो मैं एज इट इज़ उसे यूज़ करता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। अगेन मैंने फिर से राइट क्लिक करके फेस पकड़ा है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सिस मैंने देना है, मैं अगेन एक्स एक्सिस के अंदर ही उसे अप्लाई करूँगा। 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब मैं 3 ऐड करूँगा यहाँ पे। लाइक ये हमने 3 ऐड करा, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया। बचा हमारे पास पेंडिंग 2। तो उसके लिए हम वाई एक्सिस में जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था टॉप एंड बॉटम हमेशा वाई एक्सिस होता है। तो हम 2 देखेंगे कहाँ पे है 2। 1 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं 4 नहीं हुआ, तो अब हम 4 भी ऐड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 पे चलते हैं। स्केल करते हैं इसे। तो इस तरह से हमने 4 ऐड कर दिया, 4 भी हो गया और बचा सिर्फ हमारे पास 2। तो 2 के लिए अगेन मैं प्लानर करूँगा। अब यहाँ पे 2 देखना पड़ेगा किधर है, ये सेंटर वाला 2 है। तो इसके लिए हम इसे इधर लेके आएंगे। ये रहा 2। एक सेकेंड, मुझे 2 का थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 2 3 6 4 5। ओके, तो इस तरह से हमारा डाइस बन के रेडी है हमारे सामने। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम इसे यूज़ करके देख सकते हैं, सो दैट हमें थोड़ी सी टेक्सचरिंग की समझ आ जाए कि कैसे हम एक प्लेनर मैपिंग को यूज़ करके एक थोड़े अच्छे लेवल की आउटपुट निकाल सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।